बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। आज हम हर जुमेरात को प्रोग्राम लेके आते हैं अवामी मसाइल। अवामी मसाइल के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेहत के मसाइल और उनका हल। तो मेरे साथ इस वक्त माशाल्लाह खैरुन्नास के बानी NGOs चलाते हैं, वो जानी मानी शख्सियत, किसी तारफ के मुताज नहीं। मुदस्सर शाकिर साहब मौजूद है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि नाजरीन का कहीं ये ख्याल ना हो कि मुदस्सर शाकिर साहब जुमेरात को आते हैं और पीर को जो है आसिफ चौहान साहब आते हैं और इसके अलावा बंदा कोई नहीं आता। ये दलेर लोगों का काम है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ या किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ या किसी गवर्नमेंट के इख्तदार वालों के खिलाफ बात करने के लिए एक बड़ा कलेजा चाहिए। बड़ा कलेजा रखने वाले ही मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा मैं सवाल करता हूं बिल्कुल खुले और उसके अंदर जवाब भी खुला खुला देना पड़ता है। डिप्लोमेटिक बंदा मेरे साथ चल नहीं सकता, इसलिए। और दूसरी ये है कि खैरुन्नास जो NGO चला रहे हैं मुदस्सर साहब, उसमें बहुत लो लेवल के ऊपर जाके ये इनसे लोग राब्ते में रहते हैं। छोटे छोटे मसाइल डेली बेसिस पे इनके पास आते रहते हैं, तो हर मसले में इनको चूंकि अवेयरनेस है, इसलिए मैं इनको कोशिश करता हूं कि अगर कोई और पर्सनैलिटी नहीं तो यही आए, ताकि ये काफी हद तक अटैच रहते हैं आवाम से। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि अवामी मसाइल में इनके साथ बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत ख्वाह है, कुछ जो है वजूहात की बिना पर प्रोग्राम थोड़ा हमारा लेट हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे सेहत और उसके मसाइल, फिर हम इसका हल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सीधा उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे इलाके में THQ के नाम पे हॉस्पिटल तो है, लेकिन उसमें सहूलियात का फुकदान है। सबसे पहली जो सहूलत जो हमें जरूरत है वो है ऑपरेशन थिएटर। बाकी भी मैं 1 बाय 1 आपको जो है वो डिस्कस कराऊंगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की कितनी जरूरत है यहाँ पे वो बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज जलाल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बंदा नाचीज को मदऊ किया है, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अवामी मसाइल हैं, तो हमारे हल्का की मैं आपको बताऊं कि 1,40,000 आबादी है। वो 1,40,000 आबादी जो है, तो यहाँ पर THQ हॉस्पिटल जो है वो हमारा इधर बरनाला में कायम है। तकरीबन मेरी होश से पहले का यहाँ पर है। तकरीबन 30 से 32 मुलाजम मेरे ख्याल उधर जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सहूलियात जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आपने जो मसला सबसे पहले डिस्कस किया है वो किया है ऑपरेशन थिएटर। जी, ऑपरेशन थिएटर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है हमारे THQ में, क्योंकि जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, मिसाल को हादसा हो जाता है तो वो हादसे को सबसे पहले जो लेके जाना है उसे THQ में लेके जाना है। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होगा तो लोगों को फर्स्ट एड जो है अच्छी मिल जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल हैं जो लोगों के मतलब ज़रूरत है, तो उसके लिए लोगों को भिम्बर, गुजरात और मीरपुर जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑपरेशन थिएटर थी। ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल, हाँ जी। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। मैं अगला मेरा सवाल ही इमरजेंसी के हवाले से है कि अगर इमरजेंसी हादसात होते हैं, क्या हमारे THQ में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होता है? नहीं, माजरत के साथ नहीं होता मौजूद। ये ऑन द कॉल जरूरत समझते हैं जी, बिल्कुल इसकी बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पर 24 घंटे जो डॉक्टर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, बल्कि ये ऑन द कॉल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पर उसी वक्त मौजूद होना चाहिए, यानी ड्यूटी होनी चाहिए। मकसद 12 घंटे यानी डे नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। मैंने आपको बताया 1,40,000 आबादी है, तो यहाँ पर लोग एक ही THQ है, सिर्फ एक THQ है। THQ में डॉक्टर की तादाद बहुत कम है और यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये वो जरूरी चीज है जो मतलब यहाँ पर होनी चाहिए, बल्कि तमाम मसाइल से सबसे अव्वल जो तरजीह है वो सेहत से मुतल्लिक़ ही है हमारा। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे रात को डॉक्टर की सहूलत नहीं है, तो इसका मतलब है फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाने पर मजबूर होंगे और वो फिर तो खाल उतार रहे हैं लोगों की। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, रात के टाइम बहुत सारे पेशेंट, अगर कोई इमरजेंसी आई थी, हादसा हो जाता है, कोई डिलीवरी केस बन जाता है, कोई किसी को बीमार हो जाता है, किसको हार्ट अटैक हो जाता है, क्या है डेली बेसिस पे ये जो है वाकयात हो रहे हैं डेली बेसिस पे। मैं तो देखता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर डेली रात को इमरजेंसी आती है,
तो उनके पास भी महदूद वसाइल हैं, डॉक्टर के इतने अच्छे क्वालिफाइड, पैसे तो ठीक ठाक ले रहे हैं ना वो? पैसे ठीक ठाक ले रहे हैं, लेकिन वो भी वसाइल डॉक्टर हो ना हो, पैसे वो लेते हैं। पैसे तो उन्होंने लेने हैं जी, बिल्कुल लेने हैं। खासकर जो हार्ट पेशेंट आते हैं, मतलब मैं कितने ऐसे मैं वाकयात आपको गिनवा सकता हूँ कि लोगों को हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टरों ने बिल बनाने के लिए उन्हें मैदे का मसला बताकर ड्रिपें लगा दी और उनका टाइम वेस्ट किया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर उन्हें बर वक्त बता दिया जाता कि आपको हार्ट का मसला है, आप फौरन डिम्बर चले जाएं, डिम्बर कार्डियोलॉजी सेंटर बना हुआ है हमारा जो है, वहां पर चले जाएं, वहां पर फेस में हार्ट का सहूलत मौजूद है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, वहां पर चले जाएं। आधे घंटे का सफर है, तो यहाँ से फर्स्ट एड देके वहां भेज दें, वहां पर एस के इंजेक्शन वो दे देंगे, कुछ बंदे की जान जो बचाई जा सकती है, या फिर लोगों को वजीराबाद जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये अच्छे लोगों के साथ तामन करें तो हमारे जो प्राइवेट जो जॉब है, इसमें वो जो पैसों को जो इस वक्त आपको ये सोच नहीं आती, आप भी खुला खुला ना किया करो, आप लोगों के साथ ज्यादा खुली करते हो, मैं लिखूंगा भी खुला ही। इसलिए मैं कहता हूँ अगर ये सहूलियात THQ में हो, THQ में जब डॉक्टर होगा, सरकारी डॉक्टर होगा, तो वो कभी भी बिल बनाने का नहीं सोचेगा, वो इंसानियत के बारे में सोचेगा। इससे पहले मैंने देखा डॉक्टर मुजम्मल साहब थे, वो भी एक अच्छे डॉक्टर, बड़ा रीजनेबल, हाँ रीजनेबल थे, उन्होंने भी काफी लोगों के जो अच्छा रिकमेंड किया है। जी नाजरीन, मैं इस वक्त सेहत के ऊपर बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अब तक जान पाया हूँ वो ये कि हमारे यहाँ जो THQ के नाम पे हॉस्पिटल है, वो किसी भी सूरत में किसी तरह भी THQ के मेयार पे पूरा नहीं उतरता। THQ का मतलब ये होता है कि उसमें कम अज कम जो हॉस्पिटल है वो 24 घंटे उसमें सर्विस होनी चाहिए, इमरजेंसी उसकी 24 घंटे खुली होनी चाहिए, एक MBBS डॉक्टर और बाकी स्टाफ जो है वो 24 घंटे वहां पर मौजूद रहना चाहिए, और उसके बाद जो जाके उसको आप THQ कह सकते हैं। फिर हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर का कोई इंतजाम नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह ताला अगले मरहले में हम गायनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं आप ये ना सोचना कि ये क्योंकि मर्द होके तो गायनी की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब इल्म लोग हैं, हम पढ़ते हैं, हम फिर ही हम लिख पाते हैं। जब हम पढ़ते हैं, दोनों उसमें लोगों के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर हम लिखने के काबिल होते हैं और फिर हम सवाल करने के काबिल होते हैं। मुदस्सिर साहब, एक बड़ी मैं पिछले कई सालों से एक प्रॉब्लम देख रहा हूं कि पहले जब हमारा दौर था नॉर्मल डिलीवरी होती थी, दाइयों घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी, उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स में भी कुछ अर्सा नॉर्मल डिलीवरी होती रही। अब लोगों ने वतीरा बना लिया हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट खत्म है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पे 4-5 हजार रुपया फीस होती है। अब जो ऑपरेशन है उस पर 35 से 40, 45, इवन 50 हजार तक भी काम चला जाता है। तो लोगों ने वतीरा ये बना लिया है, लोग वो मौके पे उसको डराना शुरू कर देते हैं, जो होती है औरत डिलीवरी वाली, कि बच्चे के गले में आन तो लिपट गई है, इसकी सांस रुक रही है, ये माँ और बच्चे को दोनों को जान का खतरा है, 10 मिनट ऑपरेशन और ना किया तो आपकी जान चली जाएगी। फिर एक उन्होंने फॉर्म सा भी रखा होता है, वो फॉर्म भी फिल करा लेते हैं कि दोनों मर गए तो हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, 50 हजार भी आपने ले लिया, जिम्मेदारी भी आपकी कोई नहीं। भाई ये भी आपको पता चल गया कि बच्चे के आंत लिपटी हुई है, वो मरने वाला है, लेकिन जिम्मेदारी आप फिर नहीं ले रहे। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? ये इसको मैं स्टार्ट से लेता हूँ, जी प्लीज, इसका स्टार्ट पूरी आपको इजाजत है जी, मैं इसको स्टार्ट से लेता हूँ। जब भी हमारे यहाँ कोई औरत जो हमारी बहन है या मतलब जो भी है, वो रिश्तेदार है, तो उसको जब वो माँ बनने वाली होती है, तो पहले महीने के बाद जब उन्हें पता चलता है तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं चेकअप के लिए। तो वो जो भी लेडी डॉक्टर होती हैं उन्हें वो चेकअप कराती हैं, तो वो उन्हें कहती है कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपने अब काम नहीं करने। शुरू में उसे रोक देना कि तुमने काम नहीं करने, तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, और ये जो विटामिन या जो भी होती हैं जो भेजना चाहती है जी हाँ, वो उन्हें दे देती है कि ये आपने खाने, आपके हार्मोन वगैरह जो है वो प्रॉपर रहेंगे जी। अच्छा, वो 6 माह तक जो ऐसा सिलसिला चलता है, वो बाकायदा अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाती हैं, चेकअप वगैरह चलता है, इनकी बाकायदा एक फाइल बनती है। और जब ये सिलसिला लास्ट में पहुंचता है ना, तो उस वक्त जब जाती है हमारी मतलब खवातीन जब, तो वो वही डॉक्टर ने कहती है कि हो बच्चा उल्टा हो गया, आपने तो बहुत गलत किया, आपको रेस्ट करना नहीं चाहिए था, आपको काम करते रहना चाहिए था, आपने क्योंकि काम नहीं किए, लिहाजा आपका बच्चा जो उल्टा हो चुका है। अभी इसका जो हाल है वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है, और उससे कहेंगे आप ब्लड का रेंज भी कर लें आप, ठीक है, मौके पर लोगों को कहना कि अब ब्लड का रेंज कर लो, तो जी पैसों का भी। और जो नॉर्मल डिलीवरी का जो कंसेप्ट, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 99% ये कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं समझता हूँ को बड़ी खुशकिस्मत जो तुमने
जिसका नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है, जबकि ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, हमारे जो भाई बहनों मुल्क है, हमारे रिश्तेदार जो कार्य में, हमसे भी सवाल करते हैं कि वहां पर कैसा है, तो वो बताते हैं कि वहां पर 99% जो है वो नॉर्मल है जी। 99% नॉर्मल है। 1% गोरे गोरे तो ऑपरेशन करते ही नहीं इसका, क्योंकि औरत अपाज हो जाती है इससे। बिल्कुल। सर्दियों में उसको जब यहाँ पे चीज आप देते हो रीढ़ की हड्डी में, सर्दियों में औरत से उठा नहीं जाता, कदर दर्द रहती है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी मोटी श्रिंक्स है, लेकिन चीज जब बेहोशी के लिए देते हो सब ये खाली, मैं डॉक्टरों के ऊपर कहूंगा, डॉक्टरों के अलावा हमारे लोगों का खुद भी जो है ना, लड़कियां जो हैं, इनमें भी ये जो हो गया ना, अभी एक रिवाज बन गया, कल्चर बन गया कि बच्चियां खुद भी बोल देती हैं, वालिदैन को बता देती है कि जी हम नॉर्मल नहीं करेंगी, क्योंकि नॉर्मल जो है उससे हमारी पेन होगी, हमें ये तकलीफ होंगी, या उन्हें डर जाती हैं, या हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगी। लोगों ने खुद भी एक रिवाज बना लिया है, तो कुछ डॉक्टरों ने कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये इससे खातून, जिस खातून का एक ऑपरेशन हो जाएगा ना, उसके बाद फिर नॉर्मल का जो कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जब नॉर्मल का कंसेप्ट खत्म होता है तो फिर वो 2, 3, 4 ऑपरेशन जो है वो 3 से ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरा जो हमारे अवेयरनेस नहीं है वो है प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं है। हमारी जो लेडीज हेल्थ वर्कर हैं या जो डॉक्टर हैं, वो जो मेरे पेशेंट को प्रॉपर जो है एडवाइस नहीं करती कि कितना वक्त होना चाहिए, इसके बच्चा दोबारा आपका कितने अरसे बाद होना चाहिए, आपकी सेहत इस काबिल है या नहीं। ये चीजें जो बैरून मुल्क लोग हैं वो ये तमाम चीजें नोट करते हैं कि ये खतून दोबारा कितने अरसे बाद मां बन सकती है, इसकी तबीयत कब ठीक होगी। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारी खवातीन जो है, यकीन करें मुझे रोना आता है इनकी हालत देखकर। ये समझ रहे हैं कि अपनी जवानी में बुढ़ापे में जा रही हैं, और एक अपना जो अपनी जिंदगी जो है ये खुद मजबूर कर रही हैं। जी बात। नाजरीन आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी है। ये अलग बात है कि हमें जब भी कहीं इंफॉर्मेशन शेयर करने का, लिखने का, कहने का, सुनाने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और आज मेरा आपसे यही सवाल है, तमाम मेरी माएँ बहनें बेटियां, उनसे यही सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी में एक तो इंसान की लाइफ जो है वो काफी हद तक बेहतर रहती है कि उसमें जो पेचीदगियां आती हैं ऑपरेशन के बाद उनसे बंदा बच जाता है। क्योंकि जब एनेस्थीसिया जो है वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है तो सर्दियों के दौरान इंतहाई जो है पेन होती है, कमर बंदे को नीचे झुका नहीं जाता। और इवन जब आप जिस जगह से ऑपरेशन काट के किया होता है, जाहिर बात है अल्लाह की बनाई हुई वेन्स हैं, जब वो कट जाएंगी तो वापस उस जगह पे नहीं जुड़ेंगे जाएंगे। और लाखों की तादाद में वो वेन्स होती हैं, जब कट जाती हैं तो वापस वो दोबारा उस जगह पे जुड़ती नहीं, उनका जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन उनकी बहाल नहीं रहती। तो जिसकी वजह से जाहिर है अल्लाह के निज़ाम को जब आप चैलेंज करोगे तो तकलीफ और मसले मसाइल तो होंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें इसी के बीच में एक सवाल है कि झूठ बोलकर डॉक्टर लोगों को बता रहे होते हैं कि जनाब आपका बच्चा और मां खतरे में है, ऑपरेशन कर देंगे। मैं बात पहले भी कर चुका हूं, लेकिन ये मेरे सवाल का भी एक हिस्सा था। उनको ज्यादा से ज्यादा डराने के बाद ऑपरेशन की तरफ रागब किया जाता है और फिर फौरन उन्हें कहा जाता है कि पैसे जमा कराओ, ब्लड डोनेट करो ताकि कोई मामला ना हो जाए। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं होती। आप इस झूठ के बारे में, डॉक्टर जैसा मसीहा, औरत हो या मर्द, वो जब झूठ बोले तो मुआशरा उससे क्या सबक लेगा? सर भाई, हमारा जो PHQ हॉस्पिटल, जिसका हमने मतलब बुनियादी तौर पर शुरू में जिक्र किया है, यहाँ पर आप कभी इस दिन को जाएं, यहाँ पर कम से कम आपको दर्जनों के हिसाब से खवातीन नजर आएंगी जो चेकअप के लिए आती हैं। वो बेशतर जो हैं वो मुस्तवस्सत तबके से हैं, सफेद पोस्ट लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लेडीज है, डॉक्टर मौजूद हैं, वो उनका प्रॉपर चेकअप करती हैं। लेकिन जब ये उन्हें ऑपरेशन की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हमारे PHQ में तो सहूलत नहीं है, ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है। जब ऑपरेशन थिएटर नहीं तो मतलब लाजम उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, प्राइवेट, सबने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। डॉक्टर या लेडी डॉक्टर सबके अपने प्राइवेट सेटअप बने हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट जॉब डॉक्टर या लेडी डॉक्टर कर रही हैं, मैं माफी चाहता हूं मुदस्सिर साहब से, उन सब लोगों ने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। हालांकि एज पर लॉ जो बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है वो अपना क्लिनिक नहीं बना सकता, वो किसी के पास जॉब भी सेकंड टाइम में नहीं कर सकता। जितना टाइम देना है वो गवर्नमेंट में टाइम दे और बाकी टाइम में वो जो है वो खिदमत खलक करे, नमाज रोजा। यार भाई, मैं इसमें आगे मजीद बात करता हूँ। मैंने आज से तकरीबन 5-6 साल पहले भी मैंने इसके ऊपर काफी स्ट्रगल की है। मैंने डॉक्टरों को मिला, यहाँ पर जाकर उनसे पूछा कि आपकी जरूरियात क्या है, ताकि हम कोई NGO के जरिए जो आपकी जो जरूरियात है पूरी करने की कोशिश करें। तो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया कि हमें एक ऑपरेशन थिएटर के लिए एनेस्थीसिया मशीन चाहिए,
कार्डिक मॉनिटर चाहिए और एक बेड की जरूरत है। जी। 3 चीजों की जरूरत है। उसकी मैंने कास्ट पता की तो तकरीबन 10 लाख के करीब जो कुछ भी नहीं 10 लाख गवर्नमेंट के रुपया, लिए एक गली पक्की करने के लिए 10 लाख दे देते हैं। 10 लाख रुपया। इसके हवाले से मैंने काफी सारी सियासी लोगों से भी रब्ता किया, जो मतलब है कि आप सियासी तौर पर कोशिश करें कि ये लोगों की जो जरूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि लोग का जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो बहुत बड़े परेशानी में है। बड़ी परेशानी। मैं चूंकि एक सामाजिक कारकुन हूँ, वो उसके अलावा मेरा आपको पता गोल्ड का बिजनेस है। यकीन करें मेरे पास जो मजदूर आते हैं तो वो बच्चियों के कांटे उतार के देते हैं या अंगूठियां बेचते हैं या जेवर बेचते हैं, तो मैं पहले सवाल करता हूँ, कोई भी बंदा मेरे पास आता है मैं पहला सवाल से करता हूँ कि आप क्यों बेच रहे हैं, क्यों आपको जरूरत पड़ गई। जब कोई चीज अपने कान से उतार के चीज बेचती है बहन तो उसको बाद में मजबूर होगी, तकलीफ दे बात। तो मुझे अक्सर लोग ये बताते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होना है, उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए हम बेच रहे हैं। तो ऑपरेशन की इस वक्त जो फीस लीजिए 35 से 40 हजार रुपया लिया जा रहा है। जब पेशेंट को दाखिल करते हैं उस वक्त 10 हजार रुपया उस वक्त ले लेते हैं। बकाया पेमेंट आपने देनी है तो वो वहां से आपको छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता। मैंने अपने कानून की बात सुनी है। मैं एक डॉक्टर के पास मौजूद था, वहां पर एक सफेद पोस्ट बंदा आ गया, उसकी वाइफ जो दाखिल थी उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई, तो वो उसके पास 5,000 रुपया उसके बिल जो बना कम था। उसने डॉक्टर को पैसे पेमेंट की तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी 5,000 रुपया कम है, और ये डॉक्टरी शुभ ऐसा है इसमें डिस्काउंट का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, उस बंदे ने कहा कि 5,000 रुपया मैं 1 वीक के बाद आपको दे जाऊंगा। तो डॉक्टर ने पता क्या कहा, डॉक्टर ने कहा मैंने कुछ परचून की दुकान ही डाली हुई तो मैं आपके साथ उधार करूं, मेरे पैसे मुकम्मल रखो इधर, तो फिर आपने जाना, वरना बच्चे और बीवी आपको यहाँ पर रहेगी। यकीन करें मेरी आंखों से आंसू आ गए बात सुनकर। उसके अलावा मैंने काफी सारे ऐसे देखे, मैंने खुद रिलीज कराए हैं लोगों को पैसे दिए, अपनी जेब से दिए हैं कि जाओ जाकर से दिए। फिर डॉक्टरों के पास जाऊं कि खुदा का हुक्म यार ये बंदे का सोचो, इसकी फीस ये ना आप लोगों ने किया क्या है? 10,000 रुपया खर्चा टोटल इस पर 10,000 ज्यादा से मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूँ। 10,000 5,000 रुपए का खर्चा है, 5,000 रुपये खर्चा है, 10,000 का 10,000 का खर्चा है। वो ठीक है, आप जो लोग मुतसाबी हैसियत हैं आप उनसे 50,000 लें, हमें इतराज नहीं, आपका कारोबार है। लेकिन जो मजदूर तबका है, जो बंदा दिहाड़ी लगाता है, उसको जब दिहाड़ी लगाता है तो उसके पास 40,000 रुपया बजट जमा करना साहब इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था। उस वक्त मैंने कोशिश की लेकिन वो ना हो सका, वो आगे चलता गया। अब बन रहा है जी, मैं आज 5-6 साल हो गए मुझे ये सुनते हुए कि अभी बस ऑपरेशन थिएटर मंजूर हो गया, अभी बस आ जाएगा, अभी सर्जन डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, अभी फलाना आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। लेकिन आज दिन तक अभी तक जो है कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। अफसोस है इस हो सकती हैं उनको जो है आप कोशिश करें कि जो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर और जितनी बाकी सहूलियात दी जा सकती हैं वो दें। और इसलिए मैं आपको ये नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भी इसमें पुरजोर अपील है अहकाम बाला से कि इसमें आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दे सकते हैं इसे TH में, ताकि ऑपरेशन थिएटर की जो कमी है, जो लोगों की अवेयरनेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए और गायनी के अंदर अवेयरनेस दें कि लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, ना कि ऑपरेशन की तरफ जाएं। आगे मैं आपको मुदस्सर साहब सवाल पूछता हूँ कि लेडी हेल्थ वर्कर की तादाद यहाँ पे कितनी है और क्या इनकी मजीद जरूरत है या समझते हैं आप पूरी? जी बिल्कुल है। इसके ऊपर देखें, मैं आपको जो भी आप चीजें बताऊंगा ना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मेरे पास मालूमात इसके बारे में है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये तहसील बरनाला, यहाँ 25 से 28 मेरे ख्याल में लेडी हेल्थ वर्कर हैं इस वक्त। 1,40,000 आबादी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 1,40,000 आबादी है, ये कम तादाद नहीं है, बड़ी तादाद। और यहाँ पर 28 या 25 लेडी हेल्थ वर्कर नाकाफी है। कम से कम 1,000 पर एक लेडी हेल्थ वर्कर तो होनी चाहिए। कम से कम 140 बनती है उस हिसाब से, अगर 140 भी 100 लेडी हेल्थ वर्कर तो होनी चाहिए, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर का जो है वो इसलिए जरूरी है कि वो जब किसी गांव में होगी, वहां पर मां बनने वाली है, उससे बकायदा अवेयरनेस देगी, उससे क्या क्या जरूरियात है, उससे कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारी चीजें लेडी हेल्थ वर्कर ने बतानी है। क्योंकि हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब एरिया है, या जो देहाती एरिया जिसे मांगा एरिया, वहां से लोग जो खवातीन है वो प्रॉपर चेकअप के नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये लेडी हेल्थ वर्कर जो किसी नियमत से कम नहीं है। अगर उन लोगों को बकायदा अवेयरनेस दी जाएगी कि बच्चे का खासकर रूरल एरिया में, हाँ जी, जितने रूरल एरिया उसका मतलब जो HP लेवल है, औरत का HP लेवल है वो कितना होना चाहिए, उससे क्या क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए,
उसका वक्फा कितना होना चाहिए बच्चे का, बच्चे को बच्चा पैदा होगा उसको कोई वैक्सीनेशन करवानी है, माँ ने जो वैक्सीनेशन करवानी है वो तमाम जो आगाही है ये लेडी हेल्थ वर्कर ही देगी। हाँ तो जब यहाँ पे अगर 20-25 तो 1,40,000 तो बहुत कम है, ये बहुत कम है ना, बहुत ना होने के बराबर है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है जी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट से यही अपील है जी, यहाँ पे कायदा तरबियत याफ्ता कम से कम 100 जो लेडी हेल्थ कम से कम 100 के बराबर अगर इस PHQ में जो 24 घंटे की ड्यूटी में आधी एक टाइम में आधी एक टाइम में अगर वो नहीं वो पता क्या होता है, वो मकसद गांव के हिसाब से होता है ना, मैं 2-3 गांव में वहां पर एक लेडीज हेल्थ वर्कर जरूरी है, वो अपने गांव में अपना एक छोटा सब अपने बना ले, ऑफिस बना ले, या मतलब घर घर, वैसे ड्यूटी जो इनकी होती है ना वो घर घर जाने की है, अपने एरिया की उनके पास बकायदा लिस्ट होनी चाहिए, इनका काफी सारा जो है वो एक निजाम है वो प्रॉपर कायम होना चाहिए जी। ठीक है, इसमें अगला हम मामला देखते हैं कि ये ब्लड बैंक के हवाले से क्या सरकारी तौर पर कोई ब्लड का बंदोबस्त यहाँ THQ में है? सरकारी तौर पर तो नहीं है, लेकिन पहले तो हम समाजी तंजीमें जो थी वो कोशिश करती थी, तो अपने नौजवानों को अवेयरनेस देते थे, करवाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइल खैर फाउंडेशन है, जनाब नसर साहब मतलब उसके बानी है, तो उन्होंने एक कश्मीर ब्लड बैंक के नाम से जो है ना इधर ऑर्गेनाइज किया है। मैं THQ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेटली तो बहुत NGO काम कर रही है, THQ के अंदर का कोई ब्लड का कोई बंदोबस्त है, कोई इस तरह की सहूलत है? THQ सरकारी स्तर पर नहीं है, तो प्राइवेट स्तर पर अभी शुरू की है हमने जी। फाइजल खैर जो है उन्होंने शुरू किया, शकील साहब हैं अपने राजपूत साहब, वो उसके जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इधर, तो ठीक है निजाम उन्होंने चलाया। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जिनको ब्लड की जरूरत है वो जो जरूरत है वो ब्लड ले जाएं ग्रुप का, उसका मुतबादल हमें उन्होंने देना है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा सिलसिला हमने वो THQ के साथ अटैच है वो, या वो प्राइवेटली अपने तौर पे? प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं, सरकारी तौर पर तो उनके पास कोई फंड नहीं इस वाले से, वो अपने तौर पर मतलब आपके साथ मुझे चला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ना मुदस्सिर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि अब हम चूंकि रूरल एरिया में रहते हैं, जंगल एरिया है, गाँव है, देहात है, यहाँ पे सांप बिच्छू इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सांप के कांटे की वैक्सीन कोई THQ में कोई अवेलेबल है? हाँ जी, अभी इन्होंने मतलब की है, पहले नहीं थी इधर, पहले जो मरीज थे उन्हें बिम्बर जाना पड़ता था, लेकिन अभी सुनने में आया कि यहाँ पर मौजूद सूरत जो है। ठीक है, हाँ जी, वैसे भी इसके ऊपर होनी भी चाहिए THQ के ऊपर वैक्सीन। लेकिन एक चीज है, अगर 24 लोगों को मालूमात नहीं है इसके बारे में, लोगों को इसके लिए आगाही प्रॉपर नहीं है कि इधर वो वैक्सीन मौजूद है, तो 24 घंटे वो वहां पे अवेलेबल होते हैं बंदे अवेलेबल थे, वो वैक्सीन कॉल है। देखे ना, अब जो सांप जैसी एक आप ये समझे कि एक ऐसा ये काम है कि सांप तो रात को ही निकलेगा। हाँ जी, रात को अगर किसी को सांप ने काट लिया तो बंदा तो घर चला गया। इसके लिए लैब की भी जरूरत है ना, एक लैब की भी जरूरत है। हाँ, जब सांप काटता है उसके लिए लैब की जरूरत है, वो टेस्ट होता है बकायदा कि ये कौन सा सांप ने काटा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से जो वैक्सीन देते। हमारे पास ना कोई लैब की कोई सहूलत मौजूद है नहीं। लैब नाज़रीन, हमारे पास वैक्सीन का पता लगा है कि वैक्सीन है, वो भी मुदस्सिर साहब ने मुझे बताया, मेरे तो इल्म में नहीं था कि वैक्सीन सांप काटे की वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो सिर्फ दिन के टाइम बंदा अवेलेबल है। हम अहकाम बाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो उसकी ड्यूटी 2 लोगों की करें और दूसरा लेबॉर्ट्री का भी जो है वो इंतजाम होना चाहिए, THQ जो है फिर ही मुकम्मल होगा। तो एक आगे मुदस्सिर साहब आती है हमारे इलाके में, चूंकि एक तो ये आवारा कुत्ते ये भी बेशुमार होते हैं, एक वो जो पागल मैड डॉग जिसको कहते हैं हल्का कुत्ता, वो भी बेशुमार इधर जो कि होता है गांव एरिया, रूरल एरिया, उसकी भी कोई वैक्सीन है THQ में? जी बिल्कुल, यहाँ पे है। पहले यहाँ पर इसका एक मखसूस कोटा होता है, वो कोटा इन्हें मिलता है, उसके ऊपर मुताबिक ये चलते हैं। तो अभी जो मेरे पास मुझे मालूमात है, वो इनके पास जो कोटा आया था तकरीबन 2 महीने, वो अगर प्रॉपर दे देते हैं ना तो 2 माह ये गुजार सकते थे, लेकिन अभी ये किया गया है इन्होंने कि ये मकसद है, इसकी 3 वैक्सीन होती हैं जी। ठीक है, 3 इंजेक्शन, 7 इंजेक्शन होते थे, अब 3 है। तो ये हमारे THQ में भी ये कर रहे हैं कि 1 इंजेक्शन दे रहे हैं, 2 आपने प्राइवेट से जाके सेक्टर से लगवाने हैं, अपने सिर्फ 1 दे रहे हैं, जबकि 3 की जरूरत होती है काम आदमी। ये तो गलत हुआ ना, जब एक कोर्स ही नहीं, आपके पास कोटा मौजूद है ना, कोर्स कराने का कोई मकसद नहीं है। हाँ जी, आपको गवर्नमेंट लेवल पे आप उसको, जाहिर बात है गवर्नमेंट का ये काम है कि वहां पे वैक्सीनेशन जो है जितनी भी वो करे वो तो मुकम्मल कोर्स करे, ना कि इसको ऐसा करे कि 1 इंजेक्शन आप दे दें
और दूसरे उसे कहें बाजार से खरीद के लगवा ले, तो वो ऊपर जो एक दे रहे हैं वो भी वो बाजार से ही खरीद के लगवा ले। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं फिर अहकाम बाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मुकम्मल तदारक किया जाए, और जो डाक कांटे की वैक्सीन है उसको भी मुकम्मल जो है वो, जितने हमारे को पेशेंट अगर कोई आता है तो उसको डाक वो हल्का है या वो पालतू डाक है, दोनों सूरतों में वैक्सीन करानी चाहिए। तो उसमें मैं अहकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वैक्सीनेशन उसकी पूरी 3 के 3 इंजेक्शन जो है उसको वो हमारे बादी के तनासब से जो बादी के तनासब से वैक्सीन यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा इमरजेंसी में आता है तो उसको जो है वो वैक्सीनेशन 3 टाइम जो है वो दी जा सके। आगे हम बात चलते हैं थोड़ा सा डंगी मच्छर के हवाले से। आपको पता है सर्दियों के बीच में अक्सर ये डंगी मच्छर पैदा हो जाता है, क्योंकि जहां पे पानी खड़ा होगा, और डंगी मच्छर की इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो जो गंदे जोड़ तालाब होते हैं वहां से नहीं बनता। ये जो साफ पानी अगर 3 से 4 दिन किसी एक जगह पर खड़ा रहे तो वहां पे वो जो उसका अंडे देती है मच्छर, और वहां पर लार्वा बनता है और उससे वो डंगी मच्छर बन जाता है। इसके तदारक के लिए कोई DHQ में बंदोबस्त है? मेरे ख्याल में नहीं है, मेरी मालूमात में। और मैं पिछले कई महीनों से यहाँ पे हूँ, बल्कि 1.5 साल मुझे हो गया, और मैं ऑफ एंड ऑन तकरीबन अब मैं रेगुलर पिछले महीना 1.5 महीने से इधर ही हूँ। मैं मुझे कहीं कोई डंगी मच्छर स्प्रे भी करता कोई नजर नहीं आया। असल बुनियादी चीज को यही जरूरत है ना कि इसकी डंगी मच्छर मार जो है वो स्प्रे होनी चाहिए। स्प्रे तो कभी मैंने भी अपने एरिया में नहीं देखी कि यहाँ को स्प्रे हो रही है, तो जो वो धुआं वगैरह छोड़ते जैसे शहरों में देखा हमने, या पंजाब एरिया में वो है बकायदा उनका एक मुहिम चलती है। शबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जब वहां पर मुहिम चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में ऐसी मुहिम नहीं डंगी मच्छर। घर घर वो चेक भी करते हैं जाके, किसी का को पानी तो नहीं खड़ा, को पानी वाला बर्तन को परिंदों को पानी डाला हो, को फ्रिज के पीछे पानी हो, या कहीं पे को घर में कोई ऐसा बर्तन हो, को गमले हो, पौधे हो जिसमें पानी खड़ा रहता हो, बिल्कुल जहाँ से डंगी मच्छर जो है ना वो पैदा होने के चांसेस हो। एक तो वो तलब करवाते हैं, पानी वो खत्म करवाते हैं, दूसरा वो घर घर जाके इलाकों में मुख्तलिफ सोसाइटीज में स्प्रे भी कराते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कि काफी अरसे से हूँ, तो मेरी फिर इस्तदा है जी अहकाम बाला से कि इस पे भी तवज्जो करें, ये भी तवज्जो तलब मसला है, और इसका फौरी जो है वो तदारक होना चाहिए। तो दूसरा एक मैंने यहाँ पे देखा है मुदस्सर साहब के अल्ट्रासाउंड मशीन का भी कोई कॉन्सेप्ट मुझे THQ में नहीं नजर आया, तो लोगों को जरूरत है वो भी प्राइवेट कराते फिरते हैं लोग। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ इस वाले से। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि मेरे पास बंदा आया मेरा जानने वाला, उसने कहा कि हमारे ना कोई एक अजीजा उनकी थी, उनके ससुराल वालों की लड़ाई हुई, उन्होंने ससुराल वालों ने उस पर तशद्दुद किया, ठीक है, और वो औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी। जब तशद्दुद किया तो वो बेचारी का जो था बच्चा उसकी डेथ हो गई। अच्छा, वो थाने में आए, कुछ उसका सर बड़ा भी फोड़ दिया, कुछ मतलब नाक दांत वगैरह भी टूट गए। अब थाने में वो आए, थाने वालों ने कहा कि आप ऐसा करें, इसकी रिपोर्ट लेकर आए, पहले मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट के लिए वो हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं, आपने जाकर बिम्बर से लेकर आए, क्योंकि ये बच्चे का मामला है, ये आप बिम्बर जाएं। ठीक है। तो उन दिनों में वो बेचारे बिम्बर गए तो वहां पर डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी, डॉक्टर जो हड़ताल पर थे। तो अभी प्राइवेट जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी वो पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कहते थे कि नहीं, हमारा लॉ जो है वो कहता है कि सरकारी जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। अच्छा, वो औरत की बकायदा ब्लीडिंग जो शुरू हो गई, ठीक है, वो मैं उनके साथ लम्हा राब्ते में था। फिर मैंने एक डॉक्टर थे मेरे दोस्त, उनसे रब्ता किया कि खुदारा आप उसकी जान तो बचाएं ना, अगर आप उसकी रिपोर्ट नहीं दे सकते, कम से कम उसकी जान बचाना तो आपका फर्ज है ना। आप बेशक हड़ताल पर, लेकिन इंसानियत जो है वो पहले है, बकाया सारे मामला बाद में। और वैसे भी डॉक्टर मसीहा होता है, मसीहा होता है। डॉक्टर का ये नहीं कि वो मांगे पूरी करने के लिए आप अपनी हड़ताल करते फिर डॉक्टर के मसीहा होता है। तो उन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट आगे DHQ में की, जो उनका तो बड़े डॉक्टर साहब थे, उनके साथ बात की। तो मेरे हाल में दूसरे तीसरे दिन जाकर उन्होंने किया उसका जो फिर वो बार्शिंग वगैरह किया। तो उस वक्त मुझे पता है कि यहाँ पर उस तरह की सहूलत अल्ट्रासाउंड की नहीं थी। अभी भी मैंने पता किया है कि यहाँ पर पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। हाँ, बड़ी जुल्म सितम और बड़ी दुख वाली तकलीफ वाली बात है कि 1,40,000 की आबादी LA5 की और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है। तो उसके लिए अब जाहिर बात है अगर कोई हादसा हो जाता है तो जो थाने वाले हैं
अगर कोई रपट दर्ज करनी है तो वो प्राइवेट किसी इदारे को मानते नहीं। अगर प्राइवेट चले जाते हैं तो प्राइवेट वो जाहिर बात है उनका रिजल्ट भी उस लेवल का नहीं है, लेकिन पैसे माशाल्लाह अच्छे खासे लेवल के वो ले लेते हैं। तो ये इन सारी चीजों से बचाने के लिए हमें ये THQ जो है इसको मुकम्मल करना पड़ेगा, इसमें ये सारी सहूलियात देनी पड़ेंगी। मान लिया कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो तो प्राइवेटली भी करा लेगा। अब जो गरीब आदमी है, जो मतवस्त तबके से है, जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, जो अपना घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो कैसे मैनेज करेगा कि वो प्राइवेटली सारे टेस्ट भी कराए, फिर उसको गवर्नमेंट सेक्टर में कोई मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर पोस्टमार्टम जो होता है, हमारे THQ में पोस्टमार्टम होता है, उसको कत्ल करा जाता है, तो वो पोस्टमार्टम के लिए भी वो पैसे गवर्नमेंट ये इदारा लेता है। अच्छा, उनके दुआ कीन से आप पैसे लें। मैं वो किस बात के? वो मैयत का जो पोस्टमार्टम करना है, ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है सर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, ठीक है। इन लोगों को मैंने खुद सामान लेकर दिया है, ठीक है। एक लावारिस के लिए मैंने खुद सामान लेकर दिया। एक मर्डर हुआ इधर, हम ना हमारे अंदर गैरत है, कम से कम ना हमारे अंदर एहसास बचा है। 3000 से 4000 का सामान आता है, एक जो ये करते हैं पोस्टमार्टम उसके लिए, और बकाया जो उसके टेस्ट वगैरह लैब के होते हैं उसके 40-50 हजार का लग लेते हैं। ये मतलब वो पुलिस जो हमारा इदारा है वो लग लेता है लोग जो मतवफी है उसके लवाकिन से। अच्छा जी, हालांकि ये भी गवर्नमेंट का काम था। नाजरीन, आप देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो भी सुन लें मुदस्सर शाकर साहब की जुबानी। और ये मुदस्सर शाकर साहब आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। कोई ऐसा नहीं है कि इनका सेहत के महकमे से तलक नहीं है तो ये इनको नहीं पता, ये सारी बातें आंखों देखा हाल। मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि ये चूंकि बहुत मतवस्त तबके, गरीब तबके के साथ NGO इनकी जो है वो जुड़ी हुई है, गरीब लोगों को ये सहूलियात देते हैं, उनकी कफालत करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, दवाइयां देते हैं, पैसे देते हैं, इसलिए इनको छोटे छोटे मसाइल पे पूरी जो है ग्रिप हासिल है। और जो बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात यह है कि जब एक बंदा का मर्डर होता है, जो पोस्टमार्टम के लिए आता है, तो उसके लवाकिन से के लिए हॉस्पिटल भी पैसे लेता है और बाकी कानूनी इदारे भी जो है उससे पैसे ले रहे होते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसके टेस्ट के लिए। तो खुदारा इन इस रवश को बदले। मैं अहकाम बाला से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो THQ को मुकम्मल करें और ये लोगों को सहूलियात दें, ना कि पहले एक बंदा उनको फोत हो गया, ऊपर से आप उनको पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हो। इस तरह कोई सी गरीब आदमी के पास अगर नहीं है तो इसका मतलब है उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहेगी। तो आगे चलते हैं सर, अगर फर्ज करें हमारे इलाके में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट कोई यहाँ पे है? नहीं, सॉरी, यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। हार्ट का कोई लूला लंगड़ा बंदा नहीं है, सॉरी। मैं ये बता रहा हूँ, अब शुरू से मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट का ये एक आम मसला है इस वक्त। आज तीसरे बंदे को तीसरे बंदे को ये बड़े बड़े नौजवान बच्चों को, मतलब बड़े बड़े नौजवान, आज एक बंदा फोत हो गया। जो हार्ट का मसला एक आम मसला हो चुका है इस वक्त, ठीक है। इसके लिए इधर हार्ट स्पेशलिस्ट का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 1 घंटा 2 घंटे का जो लिमिट होती है इसकी, उसके अंदर अगर SK इंजेक्शन है एक इनका, मैंने 2-3 मरीजों की जान बचाई भी है। और सॉरी, मेरे वालिद साहब या उनकी डेथ भी हो गई थी। इतने बहुत लोग हैं जिनकी जानें ज़ाया हो गई हैं, जो तशखीस बर वक्त ना हो सकी। तो कुछ लोगों की जानें बच भी गई, वो जान ऐसे बची कि उनकी बर वक्त तशखीस हो गई। वो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गए, उन्हें जाते हुए जब वो SK इंजेक्शन जो आपका ब्लड जो है वो पतला कर देता है, वो लग गया। और वो जो SK इंजेक्शन जो है हार्ट स्पेशलिस्ट ही दे सकता है, आम डॉक्टर दे ही सकता। इंजेक्ट करना भी आता हूँ बिल्कुल, उसके लिए बकायदा जिम्मेदारी होती है डॉक्टर, वो उसके पेशेंट के साथ खड़ा रहता है, उसकी ड्यूटी होती है बकायदा। तो ये यहाँ पर अगर हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो मैं समझता हूँ काफी लोगों की जाने बचाई जा सकती है। अगर स्पेशलिस्ट नहीं तो क्या हार्ट का जो फर्स्ट एड टाइप का कोई प्रोग्राम यहाँ पे है? किसी को हार्ट अटैक हुआ तो वो फर्स्ट एड ही किसी को दे दी जाए, कोई ऐसा सीन है? वो तो फिर डिस्प्लिन वगैरह है, 10 गोलियां डिस्प्लिन की उनसे दे। यहाँ पे प्रॉपर का एक कोई शोभा हो, हार्ट का कोई शोभा हो कि यार शोभा नहीं, सॉरी THQ में कोई नहीं है। नहीं नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे THQ में नाम है इसका THQ जरूर है, बाकी उसके अंदर सहूलियात शोभा मेन यहाँ पर जो, मैं ये नहीं कहता कि ये मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। ये शुरू से जब कितनी हुकूमतें आई हैं, साबका सियासतदान भी, तमाम जो इदारे हैं, मैं समझता हूँ सब इसके जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार, ये सब जिम्मेदार है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है इस चीज की कि उन्होंने इस मुतालिक क्यों नहीं सोचा, और हमारे लोग भी इसके जिम्मेदार हैं।
हमारे ये 35-20 के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्यों नहीं मुतालबा अपने किया? बंदों को भेजते रहते हैं। क्यों नहीं मुतालबा करते वो गवर्नमेंट से, अपने अपने सियासतदानों से, अब क्यों नहीं मुतालबा करते कि हमारी ये जरूरत है बुनियादी, हमारे कितने सहूलियत लोग होनी चाहिए। सहूलियत होनी चाहिए, हमारे कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, आइंदा हमारे कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। कितने कितने बुजुर्ग मैंने देखे हैं जो बेचारे हमारे कितने अजीज थे, वो यहाँ से मीरपुर लेके के खड़ियां लेकर के गुजरात लेकर के रास्ते में उनको दम तोड़ गए। तो यहाँ पर ये जरूरत हमारी सबसे तो जो फर्स्ट जो जरूरत है वो सेहत है। अगली बात है जो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई आर्थोपेडिक का निजाम है? नहीं, आर्थोपेडिक तो है कि आर्थोपेडिक है क्या इधर? हमारे इधर मजदूर पता है यहाँ पे, या इन टिम्बर ला जाओ, इन गुजरात ला जाओ, इन कोटले ला और जाओ। यानी लेटर उन्होंने पहले ही तैयार किया होता पहले भी आगे जी उस बंदे के पास पट्टी लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, एम्बुलेंस खड़ी है उसमें डालें, उस बंदे को आप गुजरात ले जाएं, जीज पट्टी ले जाएं, या आपको सेरला ले जाएं, या आप इसको उधर कोटला ले जाएं। अब जो ज्यादा सीरियस मामला होता है, यहाँ से सेरला जाते हैं, सेरला से फिर आगे मूव करते हैं, आप मीरपुर चले जाएं या पिंडी चले जाएं, गुजरात से वो मूव करते हैं आगे तो लाहौर ले जाएं। ऐसा ही होता है। आर्थोपेडिक का ये मामला है कि पिछले दिनों आ रहा है कि मेरे पास लेबर था, उसका नाम रास्ते में आ रहा था, हादसा हो गया। हादसा को उसकी एक टांग 2 जगहों से, एक बाजू टूट गया। अब वो टूट गया तो वो बेचारा गरीब था, बिल्कुल बिल्कुल दिहाड़ीदार तो था, 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाता है। तो मजदूर आपको पता है कि महीने में बड़ी भी कमाई 24-25 हजार रुपया कमाता है, 4-5 छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है। अभी उसका जो एक ऑपरेशन का जो खर्चा था वो तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा था, ठीक है। जो यहाँ से लोग जाते हैं ना, गुजरात जाते हैं या कोटला जाते हैं आर्थोपेडिक के लिए, तो वो आप उनसे लोगों से पूछें, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया जो है वो उनका बिल आता है। तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे। ये कितने लोग हैं जिनको जो हमारे पास आते हैं, यार हमें थोड़ी हेल्प की जरूरत है कि हमारा मतलब जो मिस्त्री के साथ मजदूर था गो से गिर गया, टांग टूट गई है, अब उसका एक तो इलाज के लिए उसको 1.5-2 लाख रुपया चाहिए, दूसरा बेचारा जब 4 रुपये पे पड़ जाएगा तो उसका मतलब बच्चों की हालत वो भी रुक जाती है। तो ऐसे बेशुमार मसाइल है जो बताने। मेरा वैसे सवाल ये था कि क्या यहाँ सर्जन आर्थोपेडिक की जरूरत है, लेकिन आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो सर्जन तो फिर अब बहुत दूर की बात है। बहुत दूर, मेरे ख्याल में बिम्बर में भी नहीं है ये। अच्छा, बिम्बर में अभी मेरे ख्याल में सुना है अभी मंजूरी हुई है आर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत, अभी कोई क्या समझते हैं यहाँ पे जरूरत है आर्थोपेडिक सर्जन की? सारे क्यों नहीं जरूरत है? कितने बच्चे रोज मोटरसाइकिल पे गिरते हैं, कितनों की टांगे टूटती हैं, कितनों की बाजू टूटती हैं, आप डेली के बेसिस पे आप देख लें, आपका हमारे मोटरसाइकिल में कितने हादसा होते हैं। तो ये जरूरत तो है ना इसकी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं फर्स्ट एड के लिए, तो डॉक्टर से कहते हैं बस इन्हें ले जाओ जी, मर ले जाओ, कोटले ले जाओ। नहीं बचेगा तो प्राइवेट जाएगा तो वो छील के अभी जो हमारे इलाके में जो 3 आर्थोपेडिक हॉस्पिटल हैं, एक कोटला में है, एक खारिया में है, लाला मूसा खारिया के दरमियान में है सुल्तान हड्डी जोड़, एक मदनी हड्डी जोड़ है गुजरात में। बरनाला में प्राइवेट भी कोई नहीं है? प्राइवेट भी कोई नहीं है बरनाला में। और तीनों में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 1.5 से 2 लाख रुपया जेब में डालते तो फिर जाना, तो उसके अलावा आपने नहीं जाना। नाजरीन, मैं इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि THQ नहीं है। मसाइल तो इतने हैं कि सारी रात में अगर मुदस्सिर साहब पे सवाल करता हूँ तो मसाइल खत्म नहीं होने को आएंगे। लेकिन हाथ जोड़ के अहकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि खुदारा 1,40,000 आबादी, वो भी मुदस्सिर साहब चूंकि पहले का फिगर बता रहे हैं, अब हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, आप बराए मेहरबानी रहम करें अवाम पे। जो सहूलियात आप इंजॉय कर रहे हैं वो तो शायद आप इनको ना डिलीवर कर सकें, ना दे सकें, लेकिन कम अज कम इनको जीने का हक तो दे दे। कम अज कम अगर कोई बंदा ऐसा जो बेचारा मजदूर है, जिसकी रोजाना बेसिस पे वो अगर मजदूरी करता है तो उसके घर का चूल्हा जलता है, अगर वो बंदा उसका कोई चीज डैमेज हो जाती है, वो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हादसा हो जाता है, तो आप सोचें कि उसके घर का रोजगार, उसके बच्चों की खाना पीना, स्कूल अखराजात कैसे पूरे होंगे। तो मैं अहकाम बाला से दर्द दिल से मुदस्सिर साहब की तरफ से, अपने अहले इलाका की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप काइंडली इस पे तवज्जो करें। हर रोज हम किसी न किसी नए मसले के साथ आएंगे। ये अभी तक हमने मसाइल जो है वो आपको दिए हैं, अभी इंशाअल्लाह ताला अगले 5 मिनट में हम आपको हल की तरफ लेके जाके प्रोग्राम को क्लोजर की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हम नाजरीन का टाइम नहीं लेना चाहते ज्यादा, लेकिन मजबूरी है, अगर हम इन मसाइल को नहीं डिस्कस करते
तो अवाम को पता भी नहीं चलता। और अगर अवाम को छोटी छोटी बातों का पता चल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं ये इंशाअल्लाह लूट नहीं सकेंगे। और मैं हर वक्त इंशाअल्लाह ताला, मेरा चैनल और मैं और मेरे दोस्त अहबाब मुदस्सिर शाकर साहब जैसे बंदे, वो हर वक्त गरीब के लिए हम वक्त हम तैयार हैं उनकी खिदमत के लिए और उनका साथ देने के लिए। मुदस्सिर साहब, मैं थोड़ा सर इसमें जो है वो मेन जो हुकूमत होती है ना, किसी भी मतलब मुल्क की हुकूमत, गवर्नमेंट, वो माँ होती है, वो माँ होती है। तो जो माँ पूरा कर सकती है ना औलाद के लिए, वो कोई भी मोहल्लेदार या कितना भी कोई समाजी कारकुन या फलाई इदारा हो वो पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि चंदे भूख तो खैरात से भूख नहीं खत्म होती, ठीक है, ये इंसाफ से खत्म होती है। इंसाफ, ठीक है, इंसाफ से खत्म होती है। तो इंसाफ ये है कि लोग टैक्स दे रहे हैं, दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज में लोग टैक्स दे रहे हैं, इन्हें कुछ ना दें आप, कम से कम सेहत की सहूलत में दे दें। हालांकि मसाइल बेशुमार हैं, तलीम के मतलब मसाइल हैं, रोडे हैं और बेशुमार मसाइल हैं। तलीम पे इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम, जिस भी आप जब महकमे में चले जाएंगे या जिस भी प्रोफेशन में आप चले जाएंगे आपको मसाइल ही मसाइल नजर आएंगे। और ये मसाइल एक रात में हल नहीं होंगे, हमें भी पता है, गवर्नमेंट को भी मसाइल है, गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये अपील करूंगा कि आप THQ हॉस्पिटल, जो आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, यहाँ पर बाकायदा स्टाफ मौजूद है। मैंने आपको बताया 32 से 35 जो इधर वर्कर जो मौजूद हैं, 3-4 डॉक्टर भी मौजूद हैं। इनके डॉक्टरों की कमी को जो दूर की जाए, इनकी तैनातियां की जाए। फिर आपके पास वार्ड मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की सहूलत जो है वो दे दें। इतना बड़ा काम नहीं है ऑपरेशन थिएटर का, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये अपना हमारा डायलिसिस सेंटर जो हमारे मतलब साथियों ने तैयार किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खादी तहसीन पेश करता हूँ। और जो डोनर्स हैं उन्हें भी खादी तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और खूबसूरत और साफ सुथरा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा जो सर अंजाम दे दिया है। रुकती सांसों को उन्होंने बहाल किया है। तो ये जब वो ये काम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जो है, जो पावर में लोग हैं या हमारे जो बड़े मतलब ओहदों पर जब बैठे हुए लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट में लोग हल्के के, बिल्कुल हमारे हल्के के बड़े बड़े तैनात हैं, उनके लिए ये बड़ा काम नहीं है। थोड़ी सी अपनी जुबान और हिला देना तो मैं समझता हूँ कि इनका काम हो जाता है। अपने इलाके की तरफ तवज्जो दें। उसके अलावा मैं समाजी तंजीमों से भी अपील करूंगा कि आप भी इस पर थोड़ा फोकस करें। अपना जितने सिर्फ एक जॉब को लेकर चले, लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, कोशिश करें मजीद जितने भी हम मसाइल दूर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। जो हमारे मतलब का जो होगा कि किसी अदवियात की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को मैनेज नहीं हो सकती, वो हम फलाई इदारे जो हैं वो लोगों से अपील करेंगे। ये बहुत सारी जगहों से मैंने देखा है कि जहां पर जो फलाई इदारे हैं वो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं जी। मकसद मैं आपको बताता हूँ, अपना अजीज बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर एक कार्डियोलॉजी सेंटर बना हुआ छोटा सा, वो एक शख्स चला रहा है, ठीक है, उसकी माँ का डेथ हो गई, अपनी माँ के नाम पर उसने बनाया और मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, वो है रशीदा। ये इस तरह के मतलब जो वहीयत बरात है वो भी तामिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम भी तामिल करेंगे और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो दे। ये मसाइल इतने बड़े नहीं हल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात क्या तवज्जो की। और जो हमारे जो सियासी वर्कर हैं, पावर की जरूरत जी, बिल्कुल हमारे जो सियासी वर्कर हैं ये भी सिर्फ रोडे ना मांगे या मतलब अपने एक दूसरे के सियासी इंतकाम ना लें, बल्कि ये इन चीजों की तरफ तवज्जो दें। हमने जिंदगी गुजार के चले जाना है जी, ठीक है। ये हम हथियारात जो अल्लाह ताला की मानत है, ये अल्लाह ताला की मानत है और इस मानत को कोशिश करें कि हम अच्छी जगह पर सर्फ करके जाएं, ना कि ये हम आपस में एक दूसरे के साथ उजलते रहे। हम इंसानियत के लिए जितनी बेहतरीन भलाइयां कर सकते हैं हम करके जाएं। मैंने सुना है सीनियर मिनिस्टर साहब के भाई सेक्रेटरी हेल्थ हो गए। हाँ जी, माशाल्लाह, मुबारकबाद देते हैं, हम मुबारकबाद भी दें और उनको रिक्वेस्ट भी करें। मैंने इशारा तो आपको, हाँ जी, मैंने इशारा आपको बता दिया था कि हमारे हेल्थ है, एक सेक्रेटरी तलीम भी हमारे घर का बंदा है, वो भी इनका अजीज ही है, तो मैं समझता हूँ इन पे तवज्जो देनी चाहिए खास। मैं पहले बात बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का के लोग बड़े बड़े अच्छे उहदों पर पहुंच गए हैं और इस उहदों का फायदा लेना चाहिए। हमारे लोगों के लिए जो है उन्हें सोचना चाहिए, उनका मतलब थोड़ी सी सिफारिश जो है हमारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो करेंगे। नाजरीन, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़ी अपनी अच्छी जो है जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे साथ शेयर की।
और उसके बीच में कुछ दुख वाली बातें भी थी, जो लोगों के साथ ज्यादती हुई वो भी आपके इल्म में थी। काफ़ी अपने अपने आप को रोक के खलासतन चीज़ों के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और नाजरीन जो इस वक्त मैं हालत देने जा रिक्वेस्ट करूंगा कि LA5 चूंकि ये आपके घर से मुल्हिका एक हल्का है, इसके ऊपर आप खुसूसी अगर तवज्जो दें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशानी है, जो अमवात हो रही है, वो गायनी की हो रही है, एक्सीडेंट की हो रही है। ऑपरेशन थिएटर ना होने की वजह से लोग प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट डॉक्टरों के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाने के लिए मजबूर हैं और वहां पे अपनी हर चीज जो है बेच के वो वहां पे उनको पैसे दे रहे हैं। तो अगर ये सहूलियात आप यहाँ पे THQ में दे दें तो काफी सारे लोगों की परेशानी का तदारक हो सकता है। तो मैं नाजरीन इस वक्त यही कहूंगा, जो हमारे इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं ये पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग भी डिमांड करें अपने मिनिस्टर से, और मैं अपने मिनिस्टर साहब से डिमांड करूंगा कि आप डिमांड रख रहे हैं अपने वजीर आजम से कि हमारे हल्का में सेहत की, तालीम की और जितनी सहूलियात का फुकदान है उस पर तवज्जो दी जाए। और ये मैं समझता हूँ बंदे की जिंदगी आजकल ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 साल है। 55 से 60 साल अगर कोई ज्यादा गुजार जाएगा तो ऊपर नीचे, लेकिन एवरेज एज जो है वो 45 है। ये गुजार के उसने चले जाना है, लेकिन अगर वो अल्लाह की रजा के लिए, कोई इंसानियत की बेहतरी के लिए वो आज करें कि आप अपने मरने से पहले, आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले कोई ऐसा फलाई काम, कोई ऐसा किसी मस्जिद में बेशक कोई एक ईंट लगा जाए, कहीं पर कोई सदका जारिया का पानी का जो है वो नलका लगा के चले जाए, कहीं पे हॉस्पिटल में आप कोई ऐसी सहूलत दे के चले जाए जिसमें से गरीब लोग मुस्तफीद होते रहे, और वो आपको ताहयात जो है जब तक आपकी जिंदगी आई है, जब तक आपके पीछे लवाकिन है, उनको भी और आपको भी जो है उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। मैं फिर यहाँ पे बात करना जरूर मुनासिब समझूंगा कि डायलिसिस सेंटर की जो टीम है, अतीक बरसालवी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम जमील जंजुआ साहब, राजा मुजम्मल साहब, जो अगर नाम लेने निकल पड़ूंगा तो बहुत सारे हैं, इकबाल साहब हैं, जनाब हमारे चीफ साहब हैं, चीफ जुल्फकार साहब, इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे डोनर्स हैं उनके। मैं कहता हूं उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो कोई गवर्नमेंट भी नहीं अब तक कर सकी। विद इन 8 मंथ उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, और उनके डोनर्स को भी खराज तहसीन दिया और उनको सलूट दिया है कि उन्होंने भी पीछे नहीं देखा। किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, उसमें मेरे क्लास फेलोज भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने वहां पे डोनेशन दी। जे न्यूज चैनल ने भी जितनी वहां पे एडवर्टाइजमेंट या जितना हम उनके साथ मिलकर उनकी कोलैबोरेशन के साथ जितना हम काम कर सकते थे हमने किया। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट भी इसमें स्टेप फॉरवर्ड करे, हमें हुक्म करे, हमारी ये फलाई तंजीम के हमारे दोस्त मुदस्सर साहब बैठे हैं और मेरे बड़े दोस्त बैठे हैं, हमारी ड्यूटी लगाए गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब हमारी ड्यूटी लगाए कि यार आपकी ये ड्यूटी है, आपने ये करना है, अवाम की भलाई के लिए हम आखिरी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। नाजरीन, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को फिर अवामी मसाइल के बीच में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ या नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। अस्सलाम।